Okay, good morning students, how are you? So last we started with natural satellites. What are natural satellites? Objects that revolve around the planets. Objects that revolve around that move around the planets. Planets revolve around the sun. अर्थ जो है प्लैनेट है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस या इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और जब प्लैनेट्स के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट में से अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं दे आर कॉल्ड सैटेलाइट। और जो मून है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, और डिफरेंट प्लैनेट्स के आसपास डिफरेंट मून्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब हम इस क्लास में मून के बारे में पहले करते हैं। व्हाट इज मून? द मून अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। द मून जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो 27 डेज कर लेती है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज, जिसमें हम लोग पूरा वो एक्लिप्सिस का टॉपिक कवर होता था हमारा, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स पूरा टॉपिक हमारा कवर होता था। हाउ द मून रोटेट और रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट एंड हाउ मेनी डेज इट टेक्स? इट टेक्स 27 days. Moons revolve around the earth to complete one revolution around the earth. तो moon takes 27 days. Moon takes 27 days to complete one revolution around the earth. Okay, moon takes 27 days, 27 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ के आसपास। इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। सबसे पास जो है, जो सबसे पास हमारा, जितने भी हमारी गैलेक्सीज हैं, जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सबसे पास हमारा कौन सा है? मून। अनलाइक ऑन द अर्थ की ना तरह देयर इज़ हार्डली मैनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। हाउ बिग इज़ द मून एज कम्पेयर टू अर्थ? अर्थ के कंपेरेटिवली मून कितना बड़ा है? द मून इज़ अबाउट क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर। मून जो है अर्थ से क्वार्टर साइज डायमीटर में बड़ा है। द मून सरफेस शो सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रेटर्स। स्ट्रक्चर ऑफ मून हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ, इट इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स, रफ सरफेस है स्ट्रक्चर ऑफ मून में। मून का जो स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई लाइफ इज़ नॉट, बिकॉज देयर इज़ नो, अर्थ के अलावा किसी भी प्लैनेट पे लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज एयर इज़ नॉट देयर, प्रॉपर ऑक्सीजन इज़ नॉट देयर इन अदर प्लैनेट्स। तो इसलिए हमारी बाकी प्लैनेट्स में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। जब एयर ही प्रेजेंट नहीं है, जब ऑक्सीजन ही नहीं है, देन देयर इज़ नॉट, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर अर्थ। जो मून है उसका सरफेस जो है वो छोटी छोटी सर्कुलर बोल्स से भरा हुआ है, और इन सर्कुलर बोल्स को कहते हैं क्रेटर्स। जो हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है, क्रेटर्स आर सर्कुलर बोल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। 12.9 फिगर देखिए, द मून इमेज टेकन बाय ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको 5th में बताया था व्हाट इज ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लोजअप इमेज बाय कैमरास अराउंड चंद्रयान 3 एंड ISRO। बहुत जो ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्होंने बहुत ऊपर जाके बहुत पास से मून का फ़ोटो ली हुई है, मून की पिक्चर ली हुई है। तो हमें उस पिक्चर को देख के और उसको लाइक माइक्रोस्कोपिक व्यू देख के हमें मून का प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर सरफेस पता चला है कि कैसे मून का सरफेस फुल ऑफ रफ substances called craters, both circular shapes हैं that are called craters. Most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface, since there is no atmosphere, water or life on the moon. Moon में कोई atmosphere नहीं है. Atmosphere means blanket of air with the help of which we can survive. Blanket of air present on the surface of the earth. वैसा कोई atmosphere नहीं है, layers नहीं है, air नहीं है, water नहीं है, तो moon पे life is not possible.
Although the moon is very far, humans have sent spacecraft. मून बहुत, जैसे चंद्रयान, अभी हमने देखा कि मून पे चीज़ें गई थी, स्पेसक्राफ्ट पे गए थे. ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट मून पे भेजे हैं टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून. मून को और अच्छे से जानने के लिए बहुत सारे चीज़ें मून पे गई हैं. इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशंस. इंडिया ने 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए हैं टू स्टडी द मून, एंड द फर्दर मिशन इज़ बीइंग प्लान्ड टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून. अपने मून के बारे में और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए चंद्रयान, इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून, इंडिया का पहला मिशन टू द मून, चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च इन 2008, चंद्रयान 2 इज़ लॉन्च इन 2019 और चंद्रयान 3 2023 में अभी ही लॉन्च हुआ है. अभी पीछे ही इट वॉज सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डन बाय स्पेसक्राफ्ट, एंड इट्स विक्रम लैंडर. जो लैंडर था, कैरिंग द प्रज्ञान इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, successfully soft landed on the moon August 23, 2023. With this mission, India became first country in the world to achieve a landing near the little explored moon south pole. India पहली country बनी जिसने moon के south pole पे visit किया 3 times. To mark the success, the Government of India declared August 2023 to be celebrated as National Space Day in India. A 4th mission Chandrayaan 4 is being planned, which aims, 14 missions हमारे पूरे अचीव हो चुके हैं. 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2 एंड 2023 चंद्रयान 3. अब चंद्रयान 4 का भी मिशन लॉन्च होने ही वाला है. तो मून के बारे में पता चल गया. अब हम कवर करेंगे एस्ट्रॉयड्स. What are asteroids which are found on the surface of the moon? Asteroids, comets, craters, ये सारा कुछ एस्ट्रॉयड्स. हमने मून का सरफेस ऑफ मून को देखा है एक बार. सरफेस ऑफ मून, इसमें हम पहले कवर करेंगे क्रेटर्स. क्रेटर्स क्या है? स्मॉल रफ balls on the surface of moon that are called craters. फिर हम कवर करेंगे एस्ट्रॉयड्स, फिर हम कवर करेंगे कॉमेट्स. ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं. ये आपका हो गया. अब हम एस्ट्रॉयड्स पे आते हैं. द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप. सन और प्लैनेट जो हैं थोड़े से स्फेरिकल शेप में हैं. there are many small objects in the solar system. सोलर सिस्टम में बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं which are rocky and irregular in shape. These are called asteroids. जिनको क्या बोला जाता है? Asteroids. Many of these asteroids revolve around the sun. बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है वैसे एस्ट्रॉयड्स भी करते हैं. Many of these asteroids, in path lie between those of Mars and Jupiter. This region is called asteroid belt. There are many of the asteroids revolve around the sun in the path that lie between those of Mars and Jupiter. बहुत हमने सोलर सिस्टम के डायग्राम में एस्ट्रॉयड बेल्ट देखी थी, वाइट कलर की, देखा था ना बीच में. वो एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? कम टू योर डायग्राम. फिर से आओ सोलर सिस्टम के डायग्राम के बीच में, पेज नंबर 241 पे आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रही है. कौन से वाले प्लैनेट्स के बीच में? मार्स और जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में एक पाथ जा रहा है. इन द पाथ दैट लाई बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच के पाथ में एक मतलब कुछ रॉकी मटेरियल होता है जो रिवॉल्व हो रहा होता है सन के आसपास. एस्ट्रॉयड्स होते हैं. दैट पाथ इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट. एस्ट्रॉयड्स पास वेरी क्लोज टू द अर्थ. ठीक है. अब इसके बाद हम एस्ट्रॉयड कवर हो गया. अब हम आते हैं कॉमेट्स पे. किस पे आए हम? कॉमेट्स. Okay. Sometimes we have visitors from outer region of the solar system. हमारे कुछ regions solar system के बाहर हैं. These objects with long tails are called. Sometimes we have visitors from outer region of the solar system. हमारे solar system के बाहर भी कुछ चीज़ें हैं. These objects with long tails are called comets. Figure 12.10 पे आओ. comet देख रहे हो आप? Comet क्या है? It is a small object with long tail. They are made up of dust, gases, rocks and ice,
एज अ कॉमेट अप्रोच क्लोजेस्ट टू द सन, जैसे ही कॉमेट जो है वो सन के पास आता है, इट इज सीन लाइक अ शूटिंग स्टार एज इट कम नियर टू द सन, the frozen material in the stars evaporating, this evaporation material from the tail of the comet, कॉमेट में से ना, कॉमेट की टेल की फॉर्म में ना एक इवेपोरेटिंग टाइप, जैसे ऐसे वेपर्स टाइप निकलते हैं, इवेपोरेट होता हुआ कुछ। कॉमेट्स अपीयर डिम एज दे मूव अवे फ्रॉम द सन, जैसे ही वो सन से थोड़ा दूर जाते हैं वो थोड़े से डिम लगते हैं, उनकी लाइट कम हो जाती है क्योंकि उनका जो इवेपोरेटिंग पार्ट वाटर वेपर है वो दिखना बंद हो जाता है, एंड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम फ्रॉम नेकेड आइज। मैनी कॉमेट्स हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड, बहुत सारे कॉमेट्स पाए गए हैं जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। दीज कॉमेट्स अप्रोच क्लोज टू द सन पीरियडिकली, however there are fewer comets that escape and move out of the solar system. Few other comets get broken up or fall into the sun or other planets when they approach them. We have learned about the objects. One famous comet is Halley's comet which appears every 76 years. जो बहुत फेमस कॉमेट है वो कौन सा है? हेलीज कॉमेट। उसके बाद द सन 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड मैनी अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, जो सन है उसके 8 प्लैनेट्स हैं, मून है और बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, ये सारे इकट्ठे क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सिर्फ आपका अर्थ, मून और प्लैनेट्स नहीं है, उसके अलावा बाकी छोटे ऑब्जेक्ट्स भी हैं। कौन कौन से? जो आपके पास सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सन, 8 प्लैनेट्स, मून्स, सन, 8 प्लैनेट्स, मून और बाकी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, और भी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सन, 8 प्लैनेट्स, मून, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, इंक्लूडिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है? एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, दिस, ये सारे जो हैं दे फॉर्म अ सोलर सिस्टम, दे फॉर्म अ सोलर सिस्टम। क्या क्या चीज़ें? सन, 8 प्लैनेट्स, मून्स और बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स, ऑल ऑफ देम फॉर्म अ सोलर सिस्टम। सारे मिला के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। The sun, our star, is the largest and heaviest object in the solar system. जो सन है वो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। द सन इज़ वेरी वेरी heaviest object in our solar system. The sun produces almost all the energy in the solar system. All other objects in our solar system shine due to sunlight and they reflect from their surfaces. Okay. वॉट इज़ बियॉन्ड सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के आगे क्या है? अब हमने सोलर सिस्टम और उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स जो उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देख ली हैं। अब इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? द मिल्की वे गैलेक्सी, इन द मूनलेस नाइट, द स्काई। अच्छा, ये अब हो गया हमारा सोलर सिस्टम का कहानी ख़त्म। अब हम आए एक अलग चीज़ पे, गैलेक्सीज पर। किस पे आए? गैलेक्सीज पर। किस पे आए हम? गैलेक्सीज। इसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैलेक्सी है विच इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। वेरी इंपॉर्टेंट गैलेक्सी विच इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। पेज 247 पे आओ, ये लास्ट टॉपिक होगा मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स का इस चैप्टर में। In the moonless night, in the moonless night sky, जो रात का स्काई होता है, viewed from the dark location, away from the city lights, one can see an extended faint band of light. आपने बेटा कभी नोट किया है जैसे स्काई व्हेन इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर, थोड़ा सा लाइक मूनलेस नाइट हुई है, थोड़ा सा ऐसी मतलब ज़्यादा रोशनी नहीं है, मूनलेस नाइट है, उसमें कभी नोट किया कि एक ना स्ट्रॉन्ग एक पाथ जा रहा होता है उस पर स्पेस स्काई में। इन द मूनलेस नाइट स्काई, मूनलेस नाइट स्काई मीन्स जब मून अपेयर नहीं होता और थोड़ी सा डल होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, मून दिख नहीं रहा होता, मूनलेस नाइट स्काई।
व्यूड फ्रॉम डार्क लोकेशन, जब हम थोड़ी और अंधेरे वाली जगह से देखें, सिटी लाइट से दूर, एक एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट का बैंड, पूरा फेंट बैंड ऑफ लाइट, इट कैन बी व्यूड फ्रॉम द अर्थ, फेंट बैंड ऑफ लाइट, फेंट मतलब बिल्कुल लाइट लाइट, फेंट बैंड ऑफ लाइट, faint band of light which can be viewed from the night sky from near north to south across the sky, मतलब नॉर्थ से साउथ पे ऐसे दिखता है स्काई के आसपास. दिस इज अवर होम गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी और अक्षगंगा. इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी. ये हमारी अर्थ की गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और इसका दूसरा नाम है अक्षगंगा. अ गैलेक्सी हैज़ मिलियन टू बिलियन ऑफ स्टार्स. इस गैलेक्सी में बहुत मिलियन बिलियन स्टार्स हैं. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है. Milky Way galaxy as seen from very dark location in Ladakh, India. 12.11. This chapter is fully based on your state or in your region. ये सारे एग्जाम्पल्स जो हमारे स्पेस के, नाइट के, मूनलेस नाइट के, मूनवे लाइट के, सारे वो लद्दाख के रीजन्स के दे रहे हैं. तो आपको अपने जो नाइट व्यूज़ हैं या जो मूनलेस नाइट्स, आप अपने रीजन के भी व्यू करके आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो. 12.11 पिक्चर देखो जहाँ पे वो मिल्की वे गैलेक्सी का व्यू दिखा रहे हैं. एवरीवन सी दैट पिक्चर ऑफ 12.11. इसमें क्या बोला है? इन द मूनलेस नाइट स्काई, जो स्काई ऐसा जहाँ पे मून का व्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, मून नहीं है, पेयर नहीं हुआ हुआ, नाइट स्काई है बिल्कुल, और डार्क लोकेशन, लाइट मतलब अपनी सिटी की लाइट से दूर किसी डार्क लोकेशन से आप देख रहे हो. वन कैन सी एक एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट, मतलब जैसे एक बैंड होता है ना बड़ा सा, उसका लाइट व्यू दिख रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए, मतलब इस तरह से ऐसे डायरेक्शन आएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से डायरेक्शन आएगी. दिस इज़ अवर होम. ये हमारे घर की, हमारी लाइक अर्थ गैलेक्सी जो हम होम गैलेक्सी कहते हैं. एंड दिस द नेम ऑफ दिस गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, और इसका हिंदी लाइक जो कैलेंड्रिक नेम है दैट इज कॉल्ड अक्षगंगा. दिस गैलेक्सी इज कॉल्ड अक्षगंगा. अ गैलेक्सी हैज़ मिलियन टू बिलियन. इस गैलेक्सी में बहुत मिलियन बिलियन इसी में ही स्टार्स हैं. और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा ये सोलर सिस्टम जिसको हम फैमिली कहते हैं ऑफ मून, सन एंड प्लैनेट्स, ये अर्थ, मून एंड अर्थ, प्लैनेट्स एंड अदर सन, अर्थ एंड प्लैनेट्स, ये सोलर सिस्टम भी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है. ठीक है, तो आप ये फिगर 12.11 देखोगे. उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स. हमने सारा कुछ पढ़ लिया स्पेस का रिलेटेड. लास्ट है हमारा टॉपिक द यूनिवर्स. इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? देर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस. हमारे आउटर स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे आउटर स्पेस में. साइंटिस्ट स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स. व्हाट इज़ बियॉन्ड, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर और कौन सी चीज़ें हैं. इज़ देयर लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स. अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ पॉसिबल है हमारे फुल होल यूनिवर्स में. What we do not know yet if life exists elsewhere in the universe. हमें नहीं पता. बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि whether there is life possible except for Earth in the whole universe. The search for life has been directed mostly towards exoplanets, the planets discovered revolving other stars in our galaxy. Till now, scientists have not found any evidence of life, but the search, अभी तक जितनी भी हमारी स्पेस रिसर्च हुई हैं, प्लैनेट्स की रिसर्च हुई हैं कि वेदर लाइफ इज़ पॉसिबल इन द यूनिवर्स कहीं पर भी एक्सेप्ट फॉर अर्थ, अभी स्टिल दे आर ऑन द वे टू रिसर्च, दे आर ऑन द वे टू सर्च कि वेदर लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अदर थिंग्स और नॉट. बट अभी तक कुछ भी उनके हाथ में ऐसा नहीं आया जिससे ये पता चले कि एक्सेप्ट फॉर अर्थ इज़ द लाइफ पॉसिबल एनीवेयर. नो लाइफ इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल एनीवेयर, अभी तक नहीं. तो इसमें दिस फिनिशेज आवर चैप्टर. आपने लास्ट का यूनिवर्स का एक चीज़ और करनी है. नाउ वी विल कम टू लिटिल बिट की वर्ड्स विच वी हैव लर्न. उससे पहले लिटिल बिट समरी ऑफ दिस चैप्टर.
Sky is divided into regions called constellation which include group of stars that appear to form patterns. हमारा जो स्काई है वो कॉन्स्टलेशंस और ग्रुप ऑफ स्टार्स में डिवाइडेड है. पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी, जो हमारा पोल स्टार था इन अ लिटिल डिपर कॉन्स्टलेशन, हमें अर्थ से वो बिल्कुल स्टेशनरी दिखता है और वो पोल स्टार की हेल्प से ही हम नॉर्दर्न डायरेक्शन को सर्च करने में हेल्पफुल होता है. जहाँ हमें पोल स्टार दिखता है हम एक तरह से उसमें एजाम्पशन कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी ये नॉर्दर्न डायरेक्शन एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. Sun is a star which produces heat and light. A planet is a largely nearly spherical object that revolves around the sun. 8 planets का जो order है distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The Earth revolve around the sun. Earth की revolution क्या है sun के आसपास 1 साल में. ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स, जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं या मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है और मून जो है वो अर्थ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ दैट इज़ 27 डेज में अपनी पूरी रोटेशन कवर करता है. सन 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड मैनी अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. कौन कौन से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं? एस्ट्रॉयड्स पढ़े हैं, कॉमेट्स पढ़े हैं. ये सब मिलकर क्या बनते हैं? सोलर सिस्टम. और जो सोलर सिस्टम है हमारी गैलेक्सी और यूनिवर्स का पार्ट है. जो गैलेक्सी बियॉन्ड द अर्थ है दैट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी. सो दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन आवर दिस चैप्टर. अब आपके पास एक मैचिंग होगी जिसमें दिस इज जस्ट लाइक फॉर योर नॉलेज. सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? मून. रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स. कॉन्स्टलेशन क्या है? ओरियन. प्लैनेट विच इज मोस्टली कॉल्ड इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, वीनस. So these are type of crosswords, not crossword, matching of your statements और definitions with the one word. तो ये बेटा one word की फॉर्म में भी कर सकते हो, definitions और knowledge point of view से भी कर सकते हो और MCQs की फॉर्म में भी कर सकते हो. किसी भी फॉर्म में एक क्वेश्चन आ सकता है. ओके इसमें अब एक चीज़ आई है, इसके जो कीवर्ड्स हैं कौन कौन से आपने जो मेन वर्ड्स इस चैप्टर में सीखे हैं वो एस्ट्रॉयड, कॉमेट, कॉन्स्टलेशन, मिल्की वे गैलेक्सी, मून, प्लैनेट, रेवोल्यूशन, सैटेलाइट, सोलर सिस्टम, स्टार्स, सन. ठीक है. अब आपने जो मेन इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ और डायग्राम्स करनी है ताकि आपको फुल चैप्टर की नॉलेज अच्छे से हो जाए. एक आपने करना है फिगर 12.3 जो मेन इम्पॉर्टेंट है. फिगर 12.3, 12.4 और कौन से किए हैं हमने? डायग्राम. जो मेन डायग्राम है आपका फिगर 12.7 दैट इज ये है दोनों फिगर्स कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टलेशंस. और ये जो है ये मेन है सोलर सिस्टम का डायग्राम जिसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट और सब कुछ शो किया हुआ है. ये 3 डायग्राम्स आपको करने हैं और इसमें एक 12.9 डायग्राम है जिसमें क्रेटर्स और मून के सरफेस ऑफ मून के बारे में बताया जा रहा है. और एक कॉमेट का 12.10 इज़ फॉर कॉमेट, हाउ दिस कॉमेट अपीयर, इसका मेन है. मिल्की वे गैलेक्सीज के डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन इज़ मोर देन एनफ और वन वर्ड की फॉर्म में. अब पेज नंबर एक बार आओ, लेट अस एनहांस योर नॉलेज में. क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए. एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंट ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन फिगर 12.12. In order to of the planets correct, if not write the correct order in the boxes of the figure. ओके तो ये जस्ट आपको एक तरह से जैसे आपने 12.7 का डायग्राम बनाया सोलर सिस्टम का, उससे आपको ऑर्डर पता चल गया प्लैनेट्स का और प्लैनेट्स का ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ है सबको फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस. तो इन बॉक्सेस में आपने ऑर्डर लिखना है. अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद इन द स्टार इज शोन इन फिगर 12.3.
नाइट स्काई ग्रुप जो है, नॉट बिल्कुल पास पास, दूर दूर स्कैटर्ड वे में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स का नाइट स्काई का व्यू है। लुक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द स्टार। अब आपने क्या करना है, इन स्टार्स की डॉटेड लाइन से या किसी भी कलर्ड पेन से इन स्टार्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर स्टार्स टू फॉर्म द पैटर्न्स, ड्रॉ द लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स ऑफ दीज पैटर्न एंड लेबल देम। उसको लेबल करने के बाद आपने बिग डिपर की रेक्टेंगल बॉक्स और बिग डिपर कहाँ बन रहा है, और रेक्टेंगल बॉक्स और लिटिल डिपर कहाँ बन रहा है, और हमारा एग्जैक्टली पोल स्टार कहाँ है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन 7 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना आपको सारी चीज़ें अच्छे से, यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। आप जब ये क्वेश्चन 7 करोगे, मार्क करिए क्वेश्चन 7 पेज 250 का, पेज 250 क्वेश्चन 7, इसको मार्क कर लो। इसको करने के बाद लिटिल डिपर, बिग डिपर, पोल स्टार, एवरीथिंग यू कैन आइडेंटिफाई ऑन योर ओन एंड यू कैन ड्रॉ ऑल्सो। ये बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन 8 है, पोर्शन नाइट स्काई का व्यू है, इसमें भी आपने स्टार्स के साथ लाइंस कनेक्ट करनी है और टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरियन, ओरियन कॉन्स्टेलेशन की बताना है, और स्टार सिरिस कहाँ पे है। तो 12.14 फिगर और 12.13 फिगर क्वेश्चन 7 और 8 इस चैप्टर के लिए करोगे। बाकी चीज़ें इसमें इतनी थ्योरेटिकल लर्न करने वाली नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस और चीज़ व्हाट यू ऑल कैन डू, थोड़ा सा डेफिनेशन से रिलेटेड और थोड़ी सी चीज़ें जो इन्होंने फिगर की फॉर्म में दी हैं कि इस फिगर से कौन सी कॉन्स्टेलेशन फॉर्म हो रही है, इस फिगर से कौन सी गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर के एंड में कर लेना, ठीक है। इससे ये करने के बाद आपको बहुत क्लियर व्यू हो जाएगा व्हाट ऑल दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट वी कवर्ड इन दिस चैप्टर। उसके बाद इसमें लर्निंग फर्दर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड दिए मैं, तो उनको कैट्स प्लीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनहांस योर लर्निंग के क्वेश्चन, रीडिंग, लिसनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग्स, और जो क्वेश्चन पेपर्स आपको एमसीक्यूज और फिलअप्स की फॉर्म में, और ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो हम देंगे आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इस चैप्टर के लिए जितना मैंने क्वेश्चन 7 और 8 तक जो बताया उसको आप व्यू करोगे अच्छे से, ठीक है। बाय, गुड बाय, टेक केयर।